आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो गई है। बैठक का आज तीसरा और आखिरी दिन था। हम आपको बता दें कि बैठक में फैसला लिया गया है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राजनीति से जुड़े सभी फैसले लेंगे, जबकि हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव के दौरान जो राज्य इकाई है उसकी रिपोर्ट पर फैसला लिया जाएगा। हम आपको बता दें, आपसे कुछ समय पहले से लगातार आम आदमी पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह जो है वो सामने आती रही है। जिस तरह से शाजिया इल्मी का इस्तीफा देना, उसके बाद अंजलि दामानिया का इस्तीफा देने की बात, और उसके बाद योगेंद्र यादव और मनीष सिसोदिया की चिट्ठी सामने आना, लगातार ये कहा जा रहा था कि बोलने का अधिकार ही नहीं है। एक तरह से महसूस होता है कि आम आदमी पार्टी के अंदर ही लोग अपनी बात नहीं रख सकते हैं खुले तौर पर। एक चौकड़ी है जो कि अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द है, बस उन्हीं की बात सुनते हैं अरविंद केजरीवाल और फैसला लेते हैं, दूसरों की बात नहीं सुनते। योगेंद्र यादव की जब चिट्ठी सामने आई उसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने ये बात कही थी कि अरविंद केजरीवाल सारे फैसले खुद लेते हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती है पार्टी में। इस तरह की बातें सामने आई थी। अनुराग ढांडा हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ। अनुराग, बैठक खत्म हो गई है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, दो बातें खुलकर सामने आ गई है कि भाई दिल्ली में जो भी फैसला लिया जाएगा राजनीतिक तौर पर वो अरविंद केजरीवाल लेंगे, और महाराष्ट्र और हरियाणा में राज्य इकाई की रिपोर्ट पर लिया जाएगा। इससे एक बात तो कम से कम साफ है कि विवाद था और परेशानी लोगों को थी। जो मेंबर्स, जो सदस्य रहे हैं आम आदमी पार्टी के, उनको इस बात की परेशानी थी कि उनकी बात नहीं सुनी और कही जाती है। देखिए, बिल्कुल इसको पार्टी एक्सेप्ट कर चुकी थी और योगेंद्र यादव ने अपनी चिट्ठी में जो तमाम सवाल उठाए थे उसमें एक ये भी था कि पीएसी की सलाह नहीं मानी जाती और फैसले खुद ब खुद अरविंद केजरीवाल लेते हैं। तो अब एक तरीके से देखें तो नेशनल एग्जीक्यूटिव ने इस जो संशय था या जो शक था उसको दूर कर दिया और सारे अधिकार दिल्ली की राजनीति से जुड़े हुए कोई भी फैसला लेने का अधिकार अरविंद केजरीवाल को खुले तौर पर दे दिया है। उसके साथ ही अगर दूसरी तरफ देखें तो हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़े जाएंगे या नहीं लड़े जाएंगे, इसका फैसला वहां की जो स्टेट यूनिट है उनकी रिपोर्ट मंगाई गई है और उस रिपोर्ट के आने के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि स्टेट्स में विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ेगी और अगर लड़ेगी तो कितने स्तर पर लड़ेगी। तो दो चीजों में डिसीजन मेकिंग, जिसके लिए सबसे बड़ी समस्या आ रही थी और लगातार आरोप लग रहे थे, उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है। दिल्ली की राजनीति में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा। पीएसी के तमाम सदस्यों से राय मशवरा जरूर हो सकता है, लेकिन आखिरी फैसला जो होगा वो अरविंद केजरीवाल का होगा। नेशनल एग्जीक्यूटिव ने यह अधिकार दे दिया है। साथ ही एक अहम फैसला और हुआ है कि पीएसी में एक जो स्पेशल इनवाइटी होंगे वो धर्मवीर गांधी होंगे, जो कि लोकसभा में जो संसदीय दल है आम आदमी पार्टी का उसके नेता भी चुने गए हैं। इस लिहाज से देखें तो पीएसी की संख्या बढ़ रही है, स्पेशल इनवाइटी उसमें ऐड हो रहे हैं और नेशनल एग्जीक्यूटिव को भी बढ़ाने का फैसला लिया गया। यानी संगठन के स्तर पर ये कई महत्वपूर्ण फैसले हैं जो आने वाले दिनों में कम से कम डिसीजन मेकिंग को लेकर जो लगातार सवाल उठ रहे थे उनको काफी सिंप्लीफाई और काफी सीधे तौर पर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कौन कहां कैसे फैसला लेगा। जी, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे अनुराग, क्या इस मुद्दे पर भी बात हुई है क्या? जो लोग जिस तरह से पार्टी छोड़ते जा रहे हैं, अंजलि दामानिया को मनाने की बात एक बार फिर से सामने आई थी और कहा जा रहा था कि जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं उनके छोड़ने पर भी, उनके इस्तीफे पर भी इस बैठक में बातचीत हो सकती है। इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, बिल्कुल बैठक में इस पर बात भी हुई, प्रस्ताव रखा गया। साथ ही अब शाजिया इल्मी के बारे में तो खुद अरविंद केजरीवाल ने प्रस्ताव रखा कि उनको वापस लाने की कोशिश होनी चाहिए और एक सहमति नेशनल एग्जीक्यूटिव में बनी कि जितने भी पुराने सदस्य जो किन्हीं कारणों से पार्टी छोड़ करके गए हैं उनको अब चूंकि एक डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस तय हो चुका है, चूंकि एक पूरा स्ट्रक्चर पार्टी का तैयार हो रहा है, तो उनको वापस जोड़ने की कोशिश की जाए और उसके लिए एक अभियान चलाया जाएगा। उसके लिए डेडिकेट किए जाएंगे लोग कि जितने भी पुराने साथी थे जो छोड़ करके गए पार्टी, उनको वापस किस तरीके से पार्टी में लाया जा सकता है और उनको किस तरीके से डिसीजन मेकिंग में शामिल किया जा सकता है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इस बैठक का मकसद ये भी था इस बार अनुराग, जिस तरह से फूट बिखराव आम आदमी पार्टी में लगातार पिछले दिनों देखने और सुनने में आ रही थी, तो उसे कहीं ना कहीं एक तरह से समेटने और इस पार्टी को बिखरने से, पूरी तरह से बिखरने से जोड़ने की कोशिश इस बैठक में। जी बिल्कुल, वैसी ही कोशिश थी और साथ ही सबसे बड़ी बात उसमें यह कि दो और
जो महत्वपूर्ण फैसले थे उनमें एक ये था कि हरियाणा की राजनीति को लेकर लगातार जो विवाद चल रहा था, नवीन जयहिंद और योगेंद्र यादव का जो टकराव चल रहा था, उस लिहाज से भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि वहां की जो स्टेट यूनिट है उसको दोबारा से पूरी तरह से उसको रिस्ट्रक्चर किया जाएगा और जिस तरह से दिल्ली में बूथ लेवल पर पार्टी को खड़ा किया जा रहा है वैसा ही बूथ स्ट्रक्चर हरियाणा में भी खड़ा किया जाएगा। तो उस लिहाज से अगर देखें तो महत्वपूर्ण फैसला है कि हरियाणा में जो पूरा का पूरा अभी तक जो पुराना पार्टी स्ट्रक्चर था उसको रिहैश किया जाएगा, रिवाइव किया जाएगा, दोबारा से नए सिरे से लोगों को उसमें जोड़ा जाएगा। और दूसरा महत्वपूर्ण फैसला जो है वो नेशनल एग्जीक्यूटिव की स्ट्रेंथ बढ़ाने को लेकर भी हुआ है कि जो अभी तक 23 सदस्य नेशनल एग्जीक्यूटिव में थे उनमें 10 से 12 सदस्यों को और ऐड किया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका तमाम जानकारी के लिए।